नमस्कार। 13 दिसंबर 2023 हमारे न्यू पार्लियामेंट पर हमला होता है। उससे ठीक 22 साल पहले हमारे पुराने संसद पर भी आतंकवादी हमला हुआ था। सेम तारीख, लगभग वही समय और वही विंटर सेशन इस बार भी चल रहा था। विंटर सेशन पिछली बार भी चल रहा था। वही पुण्यकाल इस बार भी चल रहा था, शून्यकाल उस समय भी चल रहा था। तभी संसद पे हमला होता है। पिछली बार जो हमला हुआ था वो आतंकवादी संगठनों के द्वारा किया गया था और वो संसद के बाहर तक ही पहुंच पाए थे, अंदर नहीं घुस पाए थे। लेकिन इस बार जो हमला हुआ वह संसद के अंदर तक घुसने में सक्षम हो गए और नए पार्लियामेंट के, जो कि इतने रुपए खर्च करके इतनी सिक्योरिटी और मुस्तैदी के साथ बनाया गया है। लेकिन इस बार जो अंदर पहुंचने वाला है वो है देश का युवा। आप लोगों ने वीडियो बहुत वायरल हुई हैं, बहुत न्यूज चैनल पे छाए हुए हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 3 लड़के हैं और 1 लड़की। 2 लोगों को संसद के अंदर से और 2 लोगों को संसद के बाहर से गिरफ्तार किया गया। आखिर में इन सब के पीछे की असली वजह क्या है, यह जानने की कभी कोई कोशिश नहीं करता। अभी भी जो गिरफ्तारियां हुई हैं, मीडिया अपने काम में लगी है। चारों युवाओं के डेटा, बायोडाटा, आधार कार्ड, घर परिवार सबको खंगाल लिया, सारी बातें हो गई क्या कैसे। लेकिन इसकी असली वजह क्या है, इस वजह को जानने की कोशिश कोई नहीं करता। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे उन्हीं कुछ वजहों के बारे में डिस्कस करूंगा कि आखिर में ऐसा हुआ क्या, आखिर में इन सब चीजों की जो असली वजह है वो क्या है। इसे हम 4 फेजेज में समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम मान लीजिए पहले फेज की बात करें कि आखिर में पहला ऐसा रीजन क्या हो सकता है, तो पहले ऐसे रीजन पे अगर हम विचार करें तो जो अटैकर्स हैं इनकी बैक स्टोरी क्या है, थोड़ा सा इनके जानने की हम कोशिश करें। जो अटैकर्स हैं वो भारत का युवा है और यह युवा बेरोजगार है। यह युवा पढ़ा लिखा है। यह युवा गरीब है। यह युवा भूखमरी से भी कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि यह हमला भारत के युवाओं के द्वारा किया गया है। इसलिए अगर हम बात करें जो पहले फेज की, अगर यह हमला हुआ तो वो किसने किया, तो वो पढ़े लिखे युवा ने किया। बात हम बेरोजगारी की कर रहे हैं और कभी हम इस मुद्दे पर विचार नहीं करते। अगर हम बेरोजगारी के दर की बात करें तो भारत की जो प्रेजेंट में बेरोजगारी की दर है वो आपका, अगर हम बात करें तो अभी सितंबर 2023 में 7.09%, वहीं पे बात करें तो अक्टूबर 2023 में 10.5% के दर से भारत में बेरोजगारी की दर बढ़ी है। यानी कि यहां पे हम अगर आप इसको देखो तो 2021 के बाद यानी 2021 के बाद पिछले 2 सालों में, 2 वर्षों में यह जो बेरोजगारी की दर कितने हद तक बढ़ी है। मैं यहां पे केवल आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसकी असली वजह क्या हो सकती है। केवल मेरा पूरा फोकस इसी पे है, अन्यथा और किसी भी बातों पर ना नहीं। तो कुल मिला जुला के आप यहां पे यह ध्यान में रखिए कि यह स्थिति है भारत में बेरोजगारी की, और पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर भारत में बढ़ी है और ये अक्टूबर अभी 2023 का आंकड़ा है, यानी 2021 के बाद से। तो पहला तो फेज ये हो गया। अगर हम इसी में बात करें दूसरा क्या वजह है इसका, तो दूसरे वजह की हम बात करें तो दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण वजह है रोल ऑफ मीडिया। इसमें भारत में मीडिया की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो यहां पे अगर आप ध्यान देंगे
तो हमारा जो यूथ है वो कहीं ना कहीं परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है बेरोजगारी से। वही जो भारत की मीडिया है वह कभी भारत के जनता की या भारत के यूथ की या युवा की बात नहीं करता। वो कभी बेरोजगारी की, कभी गरीबी की, कभी भी भूखमरी की बात नहीं करता। मीडिया केवल और केवल हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, भारत पाकिस्तान का मुद्दा, जितनी भी भारत की मीडिया है, इनफैक्ट सीमा हैदर जैसे केस के मुद्दे पे अपनी टीआरपी बढ़ाने पे रहता है। कभी भी वो भारत के युवाओं की, कभी भी बेरोजगारी पे, कभी भी जो सबसे चुनिंदा मुद्दा है भूखमरी, गरीबी, इन पे कभी बात नहीं करता। जिससे क्या है, जिससे भारत की जनता परेशान है। तो सबसे बड़ी इसमें जो भूमिका है वो रोल ऑफ मीडिया की है। सुबह हो शाम हो, मीडिया केवल केवल अपने टीआरपी बढ़ाने के उद्देश्य से और इसी तरीके से काम करती है। और इन सब की वजह क्या है? इन सब की वजह है भारत में घटती मीडिया की फ्रीडम। कि मीडिया को भारत में मीडिया फ्री है ही नहीं। अगर हम बात करें तो 180 देशों की सूची में फ्री मीडिया में भारत 161वें स्थान पर है। यह स्थिति है भारत की। पाकिस्तान भी इससे बेटर है, पाकिस्तान 150वीं स्थिति पे है। अगर पड़ोसी देशों की बात करें, मीडिया जो भारत पाकिस्तान का मुद्दा लेकर टीआरपी बनाने को कर रही है, वही अगर मीडिया की बात करें तो 180 देशों में 150वें पे पाकिस्तान है और इंडिया की स्थिति क्या है, 161वें पे। तो इतनी बदतर स्थिति है। जिस देश की मीडिया ही फ्री नहीं होगी वह मीडिया कैसे काम कर सकती है? अगर हम बात करें कि हमारे जो टॉप 3 देश हैं, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा करंट अफेयर्स वगैरह की क्लासेज में, तो नॉर्वे, आयरलैंड एंड डेनमार्क, ये टॉप 3 देश हैं जहां पे मीडिया पूरे तरीके से स्वतंत्र है। और जो देश फ्रीडम में टॉप पर है, जहां की मीडिया मतलब फ्री है, जहां की मीडिया फ्री है, वो हर चीज में टॉप पर होता है। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का मुद्दा हो। क्योंकि स्वतंत्र मीडिया बात करती है जनता के लिए, सरकार के खिलाफ। और जो डिपेंडिंग मीडिया है वो बात करती है सरकार के लिए, जनता के खिलाफ। तो अभी भारत के मीडिया की जो स्थिति है वह डिपेंडिंग मीडिया की है, वह पूरी तरीके से सरकार पर डिपेंड है। वहीं पे अगर हम बात करें अपने तीसरे कारण की, जो हमारा तीसरा कारण है, तो तीसरे कारण में हम बेसिकली कह सकते हैं सिक्योरिटी लैप्स की, कि सुरक्षा तंत्र का अभाव। क्या अभाव है? तो एक बात तो ये आप लोग जरूर ध्यान में रखो कि पार्लियामेंट में जाने के लिए नंबर ऑफ लेयर से होकर के गुजरना पड़ता है। इतनी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी इस पे काम कर रही हैं, पुलिस एजेंसी है। इन सब के बावजूद कोई इतनी आसानी से पार्लियामेंट के अंदर कैसे घुस सकता है? आखिर में इन लोगों को कैसे यह बात पता चली कि जूते की चेकिंग पार्लियामेंट में नहीं होती है? आखिर में कहीं ना कहीं से बात इनको पता चली होगी। या तो जब नया पार्लियामेंट बना होगा तो कोई इंटरनेट पे ऐसा आर्टिकल आया होगा पार्लियामेंट की से संबंधित जानकारी के बारे में, या तो सोशल मीडिया के द्वारा, या तो कोई अंदर का ही व्यक्ति ये बात बताया होगा। आखिर में कहीं ना कहीं से सिक्योरिटी की यह बात लीक तो हुई है कि जूते की चेकिंग नहीं होती। बिना इसके इतनी आसानी तक नए पार्लियामेंट में पहुंच जाना ये कहीं से भी समझ में नहीं आता। अगर हम चौथे कारण की बात करें यहां पे, तो चौथे कारण में हम बात कर सकते हैं रिफॉर्म्स की। चौथे कारण में हम बात कर सकते हैं रिफॉर्म्स की। रिफॉर्म्स में हम खास तौर से बात यह कर सकते हैं कि हमें जो है कि क्या चाहिए। पहली बात कि प्रेस फ्रीडम चाहिए। अगर प्रेस ही जनता की बात नहीं करेगी तो आज यह हुआ है, कल ऐसी और भी बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं। आप इसको भगत सिंह मॉडल भी समझ सकते हैं कि जिस तरीके से भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था, बाहरी सरकार को अपनी बात सुनाने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, उसी और उन्होंने भी विजिटर असेंबली से ही यह बम फेंका था कि बाहरी सरकार
उनकी बात या उस समय की जनता की बात को सुन सके। ऐसा ही इन लोगों ने भी किया। इन्होंने भी भरत सिंह मॉडल को ही अपनाया। इन्होंने भी विजिटर असेंबली में स्मोक क्रैकर या कलर बम लेकर के गए। इनका भी उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, क्योंकि ये जब पकड़े गए तो केवल एक ही बात कह रहे थे, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। तो कहीं ना कहीं युवा सरकार से परेशान है, और परेशानी का रीजन क्या, कि बेरोजगार हैं, गरीब हैं। वो जो लड़की बाहर पकड़ी गई थी वो हमेशा यही बात कर रही थी, अगर आप उसका वीडियो भी देखेंगे तो कह रही थी कि हम बेरोजगार हैं, सरकार हम पे ध्यान नहीं देती, गरीबी पे ध्यान नहीं देती, युवा बेरोजगार घूम रहा है, उन पे सरकार का कोई फोकस नहीं है, तानाशाही नहीं चलेगी। यही कहते हुए वो लड़की भी पकड़ी गई थी। और यह एक बहुत ही सैड स्टोरी है। सैड स्टोरी किसके लिए? सरकार की सैड स्टोरी, मीडिया की सैड स्टोरी, और उससे भी बड़ी सैड स्टोरी है ये हमारे देश के युवा की, बेरोजगार युवा की। वह तकलीफ में है, उसकी तकलीफ कोई नहीं देख रहा है, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, कोई उसे नहीं सुन रहा है। और इन सबका सबसे बड़ा जिम्मेदार या मुजरिम कह ले तो कौन है? तो वह है भारत की मीडिया। अगर प्रेस जनता का ध्यान नहीं देगी तो जनता ऐसी हरकतों पे उतर जाएगी। लोकतांत्रिक देशों की बात करें तो लोकतांत्रिक देशों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों पर नजर रखने के लिए मीडिया को चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। 18वीं शताब्दी के बाद की बात अगर हम करें तो चाहे वो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हो या फ्रांसीसी क्रांति हो, मीडिया ने यहां पे इन क्रांति को जनता तक पहुंचाने और जनता को जागरूक करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। मीडिया अगर सकारात्मक भूमिका अदा करे तो किसी भी व्यक्ति, संस्था व समूह को आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बना सकती है। लास्ट में कुल मिला जुला के सरकार को इन सब चीजों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तो सबसे पहला कि हमें प्रेस फ्रीडम चाहिए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सरकार को तत्काल प्रभाव से जो बेरोजगार युवा हैं उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, चाहे वो नौकरी हो या कोई स्किल डेवलपमेंट हो, या इन सब चीजों को, तरीकों को और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए। नोटबंदी के बाद से वैसे भी देश में गरीबी और बेरोजगारी का स्तर काफी बढ़ रहा है। सरकार को इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो जो दंगे या ये पार्लियामेंट जैसी जो घटनाएं हो रही हैं, इन सब का वजह यही सब कारण है। इन लोगों ने गलती की है, इनको इनके गलती की सजा मिलेगी, लेकिन किसी को जेल में डाल देना उस कारण की समाप्ति नहीं है जिस कारण से यह हो रहा है, क्योंकि यह सिम्टम है ऐसी बीमारी का, उसका कारण नहीं है। तो हमें इसके कारण को तलाशना होगा और उस पर कार्य करने की सरकार को जरूरत है। कारण क्या है? मीडिया का जनता पे ध्यान न देना, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, और इन लोगों का केवल एक ही उद्देश्य था कि मीडिया इनकी बात को अनसुना करती है। तो सरकार को इन सब चीजों पे फोकस करना चाहिए। और वैसे भी भारत की जनसंख्या इस समय विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या है और भारत में इस समय सबसे ज्यादा युवा ही है। तो युवा ही अगर परेशान रहेगा तो ऐसी घटनाएं कभी भी, कहीं भी, कैसे भी, किसी भी रूप में हो सकती हैं। इसलिए सरकार को तत्काल इन पे कार्य करने की जरूरत है। धन्यवाद।